नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण सफर पर बात करेंगे। एक 13 साल की लड़की की कहानी। मालवथ पूर्णा तेलंगाना के एक छोटे से गांव से, जहां शायद ठीक से सुविधाएं भी नहीं थीं, और उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। जी हाँ, ये कहानी वाकई कमाल की है। सोचिए, 22,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई, तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे, और हवा में ऑक्सीजन इतनी कम कि मतलब सांस लेना भी एक जंग जैसा। बिल्कुल। और इन सब के बीच एक आदिवासी लड़की जिसके माता पिता खेतीहर मजदूर थे, है ना? तो ये सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने की कहानी नहीं रह जाती है। बिल्कुल। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है हिम्मत की, सपनों की, और कैसे मतलब सामाजिक बाधाओं को तोड़ा जा सकता है। हाँ, और इसमें वो जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम था, उसका भी बड़ा हाथ रहा, जिसने पूर्णा जैसी प्रतिभा को पहचाना। बिल्कुल, सही मौके मिलना बहुत जरूरी होता है। तो पूर्णा का जन्म पकाला गांव में हुआ था, जहां मतलब बुनियादी चीजें भी मुश्किल से मिलती थी। बिजली, पानी, रोजमर्रा की जिंदगी ही संघर्ष थी। लेकिन फिर स्कूल में एक पर्वतारोहण कार्यक्रम शुरू हुआ, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें मौके नहीं मिलते। अच्छा, तो वहीं से ही चिंगारी लगी एवरेस्ट की। हाँ बिल्कुल। जब उसने पहली बार एवरेस्ट के बारे में सुना, तो उसके मन में सीधा सवाल आया, भाई अगर ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती? क्या बात है, सीधी सोच। और कहते हैं उसके कोच ने उसकी आंखों में वो जिद देख ली थी, वो चमक। समझ गया, ये सिर्फ इच्छा नहीं थी, एक पक्का इरादा था। हाँ, लेकिन एवरेस्ट की तैयारी वो तो मतलब बहुत मुश्किल होती है, खासकर जब आपके पास संसाधन ना हो। फैंसी गियर, हाईटेक ट्रेनिंग, ये सब तो नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं था। एक छोटा सा बैकपैक था, शायद पुराने जूते, लेकिन जुनून वो भरपूर था। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, चट्टानों पर चढ़ना, वो रस्सियों से हाथों में छाले पड़ जाते थे। हाँ, वो तो बहुत दर्दनाक होता होगा। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर पर भी थका देता होगा ना? बिल्कुल। और ऐसे पल आए भी। एक बार ट्रेनिंग में वो गिर गई, घुटना छिल गया, दर्द से कराह रही थी। कुछ लोगों ने कहा भी कि भाई ये तुम्हारे बस का नहीं, रहने दो। अच्छा। पर पूर्णा ने उसी वक्त कहा, मैं एवरेस्ट जरूर चढ़ूंगी, ये तो बस एक छोटी सी चोट है। गजब का हौसला, 13 साल की उम्र में ऐसी बातें। हाँ, और कहते हैं ये देखकर कोच ने उसे उसकी माँ का बना कुछ खाना दिया था, जिसे वो एवरेस्ट तक ले गई। वो सिर्फ खाना नहीं था, घर का, माँ का हौसला था उसके साथ। वाह, ये बात तो दिल को छू गई। छोटी छोटी चीजें कैसे हिम्मत देती हैं। फिर असली चढ़ाई शुरू हुई होगी 2014 में? हाँ, 2014 में। और जब वो बेस कैंप पहुंची, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। बड़े बड़े अनुभवी पर्वतारोही भी थोड़ा हिचक रहे थे। फिर करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर रात में एक भयानक बर्फीला तूफान आया। बाप रे। और उसी दौरान पूर्णा का ऑक्सीजन मास्क खराब हो गया। सोचे, उस ऊंचाई पर, उस तूफान में सांस बंद होने लगी। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति थी, मतलब जान का खतरा। हाँ, जान का खतरा। ऐसे में तो किसी का भी हौसला टूट जाए। उसने क्या किया फिर, कैसे सामना किया इसका? किस्मत से उसके साथ जो शेरपा था, उसने फौरन अपना अतिरिक्त मास्क दिया। लेकिन वो पल, वो बहुत नाजुक थे। कहते हैं उस वक्त पूर्णा को अपना गांव याद आया, अपना परिवार, अपने कोच की बातें। उसे लगा कि अगर वो यहाँ हार मान लेगी तो उसके जैसे कितने ही बच्चों के सपने टूट जाएंगे। मतलब ये सिर्फ उसकी अपनी लड़ाई नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी सोच ने उसे हिम्मत दी। वो आगे बढ़ती रही। हर कदम एक संघर्ष था, पर वो बढ़ती रही। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि उसका संकल्प कितना मजबूत था, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। और फिर वो दिन आया, 25 मई 2014, सुबह के 6 बजे। हाँ। 13 साल और 11 महीने की मालवथ पूर्णा एवरेस्ट के शिखर पर खड़ी थी। वाह, दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की जिसने एवरेस्ट फतह किया। कमाल। ये सुनते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब वो अपने गांव पिकाला लौटी, तो ऐसा स्वागत हुआ जैसे कोई त्योहार हो। उस एक लड़की ने पूरे गांव का, पूरे समुदाय का नाम रोशन कर दिया था। सही में उसने साबित कर दिया कि सपने देखने के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ हौसले की जरूरत होती है, साधनों की नहीं। बिल्कुल। लेकिन एक बात है, अक्सर ऐसी जो जमीनी स्तर की कहानियां होती हैं, उनको उतनी पहचान नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। क्या पूर्णा की कहानी के साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है। मतलब
जितनी बड़ी ये उपलब्धि थी उस हिसाब से मीडिया में या राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान शायद उतनी नहीं मिली। क्यों? क्या वजह रही होगी? शायद वही बड़ी पीआर मशीनरी का ना होना, मीडिया में सही कनेक्शन ना होना, ये सब चीजें मायने रखती हैं आजकल। ये दुखद है। लेकिन पूर्णा रुकी नहीं। उसने बाद में माउंट किलिमंजारो और दूसरी चोटियां भी फतह की और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। ये अच्छी बात है, पर ये पहचान वाला जो पहलू है ना, ये सोचने पे मजबूर करता है। ये सिर्फ पीआर की कमी नहीं, शायद ये भी दिखाता है कि हम किन कहानियों को ज्यादा महत्व देते हैं और किन को अनदेखा कर देते हैं। सही कहा। जबकि पूर्णा की कहानी तो उन लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा है जिनके सपने बड़े हैं पर साधन कम है। बिल्कुल। मालवत पूर्णा की कहानी यही सिखाती है कि अगर जुनून हो, पक्का इरादा हो, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा पार की जा सकती है। एक 13 साल की लड़की ने दुनिया को दिखा दिया कि जिसे हम असंभव मानते हैं वो भी मुमकिन है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी पूर्णा है, कितनी ऐसी कहानियां हैं जो अनकही रह जाती हैं। उन कहानियों को खोजना, उन्हें सामने लाना क्यों जरूरी हो सकता है? शायद इसलिए कि वो हमें मानवीय क्षमता और अटूट हौसले की याद दिलाती रहें।